Is it true that Asim signed Salman Khan's Kabhi Eid Kabhi Diwali film? बिग बॉस में आई डोंट नो आई वाज द सॉफ्ट टारगेट और व्हाट, मैं पलट के जवाब नहीं देती थी बिकॉज इन फ्रंट ऑफ मी अगर सलमान सर कुछ बोल रहे तो मैं उनकी बात नहीं काटती थी। मेरे पास हिट स्टोरी 4 आई थी बिग बॉस से 1 साल पहले, और उस मूवी को हमारे यहाँ की आर्टिस्ट आहना ढिल्लों ने किया था। बहुत लोग बोलते हैं कि आपको ये चीज करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा, चाहे हम लहंगा भी पहनते हैं गानों में, बॉलीवुड में जो होता है आपको नेवल शो करनी, बैकलेस पहनना है, मैं उस चीज में कंफर्टेबल थी ही। उनको लगता है कि आसिम इज अ वेरी स्पून फीडिंग बेबी। अगर कुछ वो मेरे लिए पोस्ट करते हैं तो उनको लगता है मैं फोन पकड़ के कर रही हूँ। आई एम इन पंजाब, ही इज इन बॉम्बे, हाउ इज इट पॉसिबल? दैट मीन्स ही इज अ 27-year-old मैन और उसको ये नहीं पता कि क्या करना। हिमांशी, हमने कुछ क्वेश्चंस आपके फैंस के दिए हैं और बहुत सारे सवालात हैं, उसमें से हमने कुछ सेलेक्ट करने की कोशिश करी है। ये कमल है अटलांटा यूएसए से। प्लीज आस्क हर व्हाट आर हर ओपिनियंस ऑन पंजाबी ट्रोलिंग पेजेस। डज शी फाइंड दैट पेजेस डिसेंट एंड डज शी फॉलो एनी? लेट मी टेल यू, आई एम अ बिग टाइम मीम लवर। मैं इंडिया के जितने भी टॉप ट्रोल पेजेस हैं या पंजाब के एक दो हैं, मैं उनको फॉलो करती हूँ जस्ट फॉर फन सेक, बिकॉज ट्रोल पेजेस से आपको बहुत सारी नॉलेज और आपके अराउंड क्या हो रहा है उसके बारे में आपको पता चलता है। और जैसे बहुत सारी चीजें, और एज यू सी कि ट्रोल पेजेस से ही आजकल सारी चीजें एकदम से घूमती हैं। तो वो चाहे कोई अभी बीट चल रही हो या अभी कोई रिसेंटली कोई इंसिडेंट हो या कोई चीज हो, यस, बट अगर कोई किसी के लिए गलत पोस्ट करता है जिनको मैं फॉलो करती हूँ, आई कैन शो यू द प्रूफ दैट मैं उनको मैसेजेस करती हूँ कि दिस इज नॉट राइट, यू शुड नॉट डू दिस। तो वो आई थिंक एवरीबडी लाइक अभी हर कोई किसी को फॉलो करता है, तो वो जो भी वो पोस्ट करे हर चीज के लिए वो मुझे जज नहीं कर सकते, दैट इज रॉन्ग। ये है नफीस खान बांग्लादेश से। उनका कहना है कि she went to Jaipur with Asim Riaz for shooting. When this project will come? Any upcoming projects coming with Asim in future? एक्चुअली उनके हमारा वहाँ पे कोई शूट नहीं था। हमारा वहाँ पे एक छोटा सा एक एड शूट था जो जिसके लिए हम गए थे। तो गाना अभी क्या है, हमारे पास 2 अच्छे सिंगर्स के सॉन्ग आए हैं, बट यस, ऑडियो भी मैटर करता है। हमने पिछले 4 गाने किए जो लोगों को पसंद आए, तो फिफ्थ सॉन्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही ज्यादा हाई हो जाती है कि लोगों को अच्छा गाना दे। तो लोगों को लगता है कि शायद पता नहीं हम नहीं कर रहे या ऑफर नहीं हो रहा, लेकिन 100 सॉन्ग्स में से हमने वो 4 गाने चूज किए थे, तो हमारे पास अब भी आ रहे हैं, लेकिन फिफ्थ भी ऐसा होना चाहिए कि पिछले 4 को कॉम्प्लीमेंट करे, है ना। तो अभी बट अच्छा ऑडियो का वेट है। What about a film with Asim Riaz? You should ask Asim because he is not ready for the film. He always says कि नहीं, मुझे अभी अपने आप को प्रिपेयर करना है। This is Smrutika. Um, please ask her, how does casting work in Punjabi industry? How did she convince directors that she would be able to portray a character? Casting कैसे होती है पंजाबी फिल्म्स में या फिर म्यूजिक वीडियोस में? सी, मैंने करियर स्टार्ट किया था तब तो बहुत मुश्किल होती थी और मेरे पास सॉन्ग्स आते थे, ईगो पे भी बात आ जाती थी जब मैं मना करती थी, बिकॉज यहाँ पे आप मना करते हो तो मतलब आपने उनको हर्ट किया है, तो आपकी इंडिविजुअल चॉइस पे भी डाउट होता था। और जब स्टार्टिंग में मैं काम करती थी तो मैंने सिर्फ पहले अपना नाम बिल्ड करने के लिए काम किया, क्वालिटी वर्क किया। अभी अभी पॉपुलर हो गई हूँ तो मेरे को मेरे अकॉर्डिंग चीजें आती हैं। जैसे बाजार गाना था, उनको था कि हिमांशी इसको अच्छे से निभा सकती है, तो मेरे पास आया। तो अभी आई डोंट नो कि कंफर्ट लेवल और या खुद अचीव किया है चीजें और इतना नाम बन गया है कि मैं उनके साथ बैठ के बोलती हूँ कि आपको नहीं लगता कि यहाँ पे हम ये कर सकते हैं या मैं ये चीज इसमें डाल सकती हूँ, या एक सीन होने के बाद अगर मुझे लगता है मैं एक और टेक देती हूँ ये और बढ़िया हो सकता है, तो अभी ये इस बातें सुनते हैं। अभी पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग भी कास्ट होता है और आपके कौन कितने अच्छे से, इसीलिए मेरे पास सैड सॉन्ग्स ज्यादा आते हैं। मेरे पास पार्टी नंबर्स और पैपी सॉन्ग्स कम आते हैं, मेरे पास सैड सॉन्ग ज्यादा आते हैं। उनको लगता है
कि रिस्क लेने से अच्छा हिमांशी कर जाएगी, उसको अप्रोच कर दो। ये आसिम रियाज यूनिवर्स हैं, उनका सवाल है कि आस्क हिमांशी हाउ लकी शी फील्स हैविंग आसिम रियाज बाय हर साइड। ऑनेस्टली मैं आई वाज वेरी अगेंस्ट कि मुझे सेम फील्ड से किसी इंसान के साथ पार्टनर नहीं चाहिए। ये मेरे पहले के थॉट्स थे, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि मैं खुद उस प्रेशर में रहती थी, मैं प्रेशर में, मेरा पार्टनर प्रेशर में, और इतनी सारी चीजों को मैनेज करना। तो अभी पता चलता है कि जब उसका मूड थोड़ा सा डाउन होता है और मैं उस वक्त खुश होती हूँ तो हैंडल करना पड़ता है, या मैं बहुत ज्यादा डाउन हूँ तो वो हैंडल करता है। लेकिन अभी क्या है, हम एक दूसरे को के साथ प्रॉमिस किया है कि विल बिल्ड एम्पायर। सो यस, आई एम फीलिंग लकी एंड आई एम श्योर वो भी, उनके भी सेम थॉट्स होंगे। This is Tanveer Raj Chaudhary from Silchar, Assam. When can we expect you and Siddharth Shukla together in a video song? आई डोंट नो, अभी किसी प्रोड्यूसर के या किसी के माइंड में ये बात आएगी तो आई डोंट नो। तब तक तो अभी तक तो कुछ नहीं सोचा। This is Bunny from Delhi. A while back, she tweeted, last Asim Manshi project, and recently, when asked about the same, she said, "You never know." What is her stance on this? Yes, because I don't know all that happened in Big Boss. जो आसिम के फैंस हैं उनको ये लगता है कि मैंने शायद किसी तरह की जबरदस्ती की है, या मैंने किसी किसी तरह से आसिम को कंपेल किया है कि मेरे साथ पेयर हो या मेरे साथ रिलेशन में आए। सो उनको लगता है कि आसिम इज अ वेरी स्पून फीडिंग बेबी, जिसके दिमाग में ये चीज डाल दी गई है कि ओके अच्छा मैं ही सब कुछ कर रही हूँ। अगर कुछ वो मेरे लिए पोस्ट करते हैं तो उनको लगता है मैं फोन पकड़ के कर रही हूँ। आई एम इन पंजाब, ही इज इन बॉम्बे, हाउ इज इट पॉसिबल? दैट मीन्स ही इज अ 27-year-old मैन, और उसको ये नहीं पता कि क्या करना। वो खुद ही डाउटफुल है, बिकॉज जो इंसान बिग बॉस में पब्लिक विनर रहा है और बिग बॉस जैसे गेम को माइंड से खेल गया, उसको क्या कोई बेवकूफ बना सकता है? तो उन्होंने उस वक्त बड़ा वो किया, जैसे दिल को मैंने दी कसम सॉन्ग आया, उनको लगता है कि आसिम की वजह से मुझे मिला। बट हाउ इज इट पॉसिबल? अगर एक कंपनी पैसा लगा रही है तो वो आसिम को अप्रोच कर रही है, तो आसिम के कहने पे मुझे पैसा पे करेगी? नो, वो अपनी मर्जी से लेंगे। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ टोटली डिफरेंट है। तो वो मुझे आसिम के कहने पे गाने में ले भी रहे हैं और मुझे पे भी कर रहे हैं और मेरे नखरे भी उठा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। तो मुझे हर्ट हुआ उस वक्त कि मेरी इंडिविजुअलिटी, एंड आई एम वर्किंग हार्ड, क्योंकि दिल को मैंने दी कसम में हमने 32 घंटे लगातार शूट किया और मुझे फीवर हो गया था, बारिश में भी हमारा शूट। आपने बताया था। यस, एंड इक्वली मेरा मेहनत जा रहा है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि लोगों को लगता है कि जैसे मैंने लाइफ में कुछ अर्न ही नहीं किया और मैंने आसिम के साथ पेयर शायद काम के लिए किया। तो मुझे उस वक्त फॉर माई सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, अब मुझे अकेले ही काम करना चाहिए। तो बट आफ्टर दैट आसिम वाज लाइक कि अगर तुम्हें ऐसे लगता है, यू शुड नॉट इफेक्टेड बाय सम पीपल जो तुम्हें मिले नहीं है कभी लाइफ में, तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए, या मेरी ओपिनियन क्या रखता हूँ मैं तुम्हारे लिए, वो ज्यादा मैटर करता है। तो उसके बाद यस आई सेड यू नेवर नो। ये है नमिता मुंबई से। प्लीज आस्क हिमांशी व्हाई शी अनाउंसेस द सॉन्ग जस्ट 2 days बिफोर द सॉन्ग रिलीज। Isn't early announcement and some promotions help spreading the word to neutral audiences as well? ऑनेस्टली मैं यही बार बार बोलती हूँ, ये हमारा डिसीजन नहीं होता, बिकॉज जो जो ऑलरेडी आपके गाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कंपनीज हैं, क्या होता है कि जब गाने से पहले, एज यू नो, आप जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां से परमिशन आती है आपके, जब ऑडियोज जैसे गाना ऐप, स्पॉटिफाई, जब इन पे जाती हैं वो चीजें, तो वो अप्रूवल पहले जाते हैं, उनको गाने जाते हैं। तो जब तक वो चीजें नहीं आती आप रिलीजिंग अनाउंस नहीं कर सकते। तो वो सब जो प्रॉपर जो उनका तरीका होता है वो सब कंपनी डिसाइड करती है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं होता, मेरा कोई भी उसमें लेना देना नहीं। This is Ashish Singh. Please ask Himanshi to try different Indian designers and not only Alibar. We want to see her in Khararas and modern day suits. ओके, आई थिंक अलीवर जो है वो ऑलरेडी इतने ड्रेसेस बना रही है अभी। 35 लुक्स, आई एम डूइंग अ शो जहाँ पे मैं जज हूँ, और 35 लुक्स हमने पहनी है और एवरीडे हम पिक्चर्स डाल रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज शी इज माई डिजाइनर
प्लस माय क्लोज फ्रेंड, जो हम 4 साल से इकट्ठे हैं, तो बाकी डिजाइनर्स के तो सब लोग कपड़े पहन रहे हैं, तो अलीवर के कौन पहनेगा? वो मेरी फ्रेंड है, तो आई थिंक मैं उसको साथ लेके चलना चाहती हूँ। नो डाउट हर डिजाइन में बिठा के बताती हूँ ये करना चाहिए। तो अगर मेरा साथ का कोई पर्सन, शी वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज उसी का ही ड्रेस आज बिलबोर्ड पे साथ में गया है, तो शी वॉज वेरी हैप्पी एंड शी वॉज क्राइंग एक्चुअली। तो कुछ भी होता है, मेरे घर में फ्लावर्स आते हैं, मुझे वैलेंटाइन पे मेरी टीम चाहे लड़कियां सबने फ्लावर्स भेजे, मेरा टेक केयर। और मैं थोड़ा सा आपको, आप जब हमने लास्ट इंटरव्यू किया था तो आपको मैंने बताया था कि थोड़ा मैं फ्रस्ट्रेट चल रही थी, थोड़ा लॉकडाउन और चीजों की वजह से। तो दे आर द पर्सन जो मुझे मेडिसिन ला के देते हैं और मेरे लिए अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। तो आई थिंक समवेयर डिजाइनिंग और कपड़े बहुत दूर रह गए हैं, इट्स मोर अबाउट द दिल का कनेक्शन। And I think your clothes are outstanding. You carry them very, very nicely. There's no doubt about that. Okay, this is Twinkle from Delhi. Yes. Any message to those who judge you without knowing about you and try to demotivate? How do you deal with those? मुझे मुझे लाइफ में मेरे साथ ऐसा हुआ कि बिग बॉस में आई डोंट नो आई वाज द सॉफ्ट टारगेट और व्हाट, मैं पलट के जवाब नहीं देती थी बिकॉज इन फ्रंट ऑफ मी अगर सलमान सर कुछ बोल रहे तो मैं उनकी बात नहीं काटती थी। तो इज जो मुझे सिखाया गया है, जो बचपन में यही है कि आप कोई बात कर रहे हैं तो हम बात नहीं काटते। तो वो जो भी बोल रहे थे मेरी हिम्मत ही नहीं कभी पड़ी कि मैं उनको कुछ बोलूं। तो उस वक्त लोगों ने मेरे लिए एक अजीब सी धारणा बनाई, जबकि हमें वीकली पे किया जाता था बिग बॉस में। तो वो मेरी एक तरह से जॉब थी। पंजाब से बाहर निकल के बॉम्बे में आपका फेस पॉपुलर हो रहा है, तो वो मेरे लिए एक जॉब थी कि मुझे उस चीज के लिए पे किया जा रहा है। मुझे बाहर कैसा दिखाया जा रहा, वो मेरे को मेरी पर्सनल लाइफ से उसको रिलेट करना कि मैं वैसी हूँ। अगर वहां पे कोई इंसान पागलों की तरह नाच रहा है, इट डजेंट मीन कि वो रियल लाइफ में भी वैसा होगा, वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है वहां पे। तो मेरे को वहां पे बहुत मिसजज किया गया, बट मुझे उससे फर्क नहीं पड़ा। मैंने अपना काम से लोगों को कहीं ना कहीं काफी हद तक थिंकिंग चेंज की है कि यस मैं अपने काम के लिए ज्यादा पैशनेट हूँ। तो अभी भी फील होता है कि जो लोग मुझे कभी मिले ही नहीं वो मेरे लिए एक धारणा बना के रखते हैं। तो आप, वही होता ना कि आप लिख रहे हो मेरे बारे में, लेकिन आप यही है कि आप कभी मुझे मिले हो। मैं कितने लोगों को हेल्प करती हूँ या कितने लोगों का अच्छा करती हूँ, कितने लोगों का बुरा करती हूँ। तो बड़ा इजी होता है बिना फोटो वाली आईडी से पीछे से फ्रस्ट्रेशन निकालना। या तो हिम्मत है मुंह पे आके बोल लो। जो लोग चेहरा छुपा के बोलते हैं आई थिंक उनका खुद का कोई वजूद नहीं होता। रोशी हैं दिल्ली से। ओके। और इनका सवाल है कि शी इज डूइंग सॉन्ग्स, इवेंट्स, पीटीसी पंजाबी, सोशल वर्क, but what is that one work she can do 24/7 and that unconditionally brings a smile onto a naturally beautiful face and convey her to stay strong as I'm always with her. So she's always with you. कौन सा ऐसा काम है जिससे आपको अंदर से खुशी मिलती है? जो ये मैं काम कर रही हूँ ये मेरा अभी, जैसे लाइफ में मैंने कभी भी इतने शूट्स नहीं किए। आई वॉज वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड और मैं 6 महीने में एक गाना करती थी फॉर माई पॉकेट मनी और आराम से घर बैठना कि मेरी स्किन ना खराब हो या मैं ज्यादा हीट नहीं लगवाना चाहती। सो बिग बॉस के बाद दिस इज द राइट टाइम कि इफ यू आर अर्निंग समथिंग तो आप अपने लिए चीजें कर रहे हो। तो एक पॉइंट पे आके मैं इस चीज को एंजॉय नहीं कर पा रही थी। तो सोशल वर्क जो है वो मैंने अपनी चॉइस से खुद खालसा एड को अप्रोच करके कि मैं ईगरली आपके लिए वेट कर रही हूँ आपके रिस्पॉन्स का। उन्होंने मुझे बड़ी मुश्किल से मेंबरशिप दी थी, 2.5 साल लगे थे उस चीज को। तो वो चीज है जो मैं खुद से करती हूँ, जिसमें मेरे को कोई वापस कोई मनी या कोई मेरे को ऐसा चीज नहीं मिल रहा है, कोई आउटपुट नहीं है उसमें या कोई गिव एंड टेक नहीं है, वो मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। तो वो चीज मेरे को सबसे ज्यादा खुशी देती है। ये बाकी जो है वो मेरा काम है। Khalsa Aid has been nominated for Nobel Prize for Peace. आई एम कितना वेरी इम्पोर्टेंट है आपके लिए? वेरी वेरी बिकॉज मैं बिग बॉस से 1 महीना पहले आई स्टिल रिमेम्बर कि उन्होंने मुझे अवार्ड देने के लिए यूके बुलाया था एंड आई वाज अबाउट टू एंटर इन बिग बॉस। तो जो उनके ओनर है रवि जी, रवि सर, उन्होंने मुझे कॉल किया था कि वी आर रियली प्राउड ऑफ यू एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन। ये जो खालसा एड को ज्वाइन किया था ये यूके से थी। तो जब मैं बांग्लादेश गई थी तब यहाँ पे खालसा एड हर जगह स्प्रेड हो गई थी कि खालसा एड एक है और वो
बहुत लंबे प्रोसीजर के बाद अच्छा बुरा आपका प्रोफाइल देख के आपको मेंबर बनाते हैं। तो यस, आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि उस लेवल तक खालसा एड पहुंचा है। This is Sparkle. Sparkle इनका नाम है. Okay. She had said that she's going to do a Punjabi movie soon. What's the status in that? When will she shoot for that? I was very clear मूवी को लेके कि I don't want to do movies. मैं पंजाबी मूवी नहीं करना चाहती। ये मैंने बहुत बार अपने इंटरव्यू में बहुत क्लियरली बोला है, क्योंकि मैंने ये बोला था एक सम पॉइंट पे आके कि मुझे मूवी ऐसी चाहिए कि आई डोंट वांट टू बी आई कैंडी। और अभी तक पंजाब में फीमेल ओरिएंटेड मूवीज को वो ऑडियंस नहीं मिली है। इट्स ऑल अबाउट द मेल आर्टिस्ट, और अगर उसमें लड़की भी है तो उसके 1 या 2 सीन प्लस सॉन्ग्स, प्रमोशन सॉन्ग, फिनिश होने वाला सॉन्ग, और बीच में जो मोन्टाजेस या फिलर्स आते हैं। तो अगर आपको फिल्मों में भी सिर्फ गाने का ही रोल अदा करके हीरोइन नाम लिखवाना है, तो सॉन्ग्स तो मैं नॉर्मल लाइफ में भी कर रही हूँ। तो मुझे मूवी नहीं करनी है, या तो मुझे इक्वल रोल चाहिए। लाइक आई रियली एडमायर नीरू बाजवा, तो नीरू बाजवा की प्लेस अभी तक उस लेवल तक कोई नहीं ले पाया। तो फीमेल ओरिएंटेड मूवीज जो है वो अभी तक ना वो लेवल मिला है, ना वो मुकाम मिला है, ना ऑडियंस देखने जाती है। तो मुझे ये था कि अगर मैं करूंगी तो वो करूंगी, अदरवाइज मैंने अभी तक अपना करियर बिना मूवीज के अच्छा चलाया है, तो आगे भी चला लूंगी। मुझे नहीं करना। इसी कंटिन्यूएशन में एक सवाल है, इनका नाम नहीं है मेरे पास में जी। बट ये इनका कहना है कि हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स शी लेफ्ट जस्ट बिकॉज देयर आर सम सीन्स व्हिच शी वाज नॉट कंफर्टेबल डूइंग दैट. व्हाट इज हर थॉट्स ऑन दिस? टू मच मेरे लाइफ में पहले भी जब मैंने गाने स्टार्ट किए थे तब आते थे कि आपको शॉर्ट ड्रेस पहननी है, आपको सिंगर के आसपास खड़े होकर डांस करना है, उसको ऐसे पूरी तरह से टच करना है। एंड आई वाज लाइक कि मुझे 3 मिनट के गाने में छाप छोड़नी है, बट मुझे ये वाला कोई भी रोल नहीं करना है कि जिसमें मैं थोड़ी सी वाना बी लगूं। मुझे वैसा कोई कुछ नहीं करना है। इवन इन द मूवीज मेरे पास हेट स्टोरी 4 आई थी बिग बॉस से 1 साल पहले, और उस मूवी को हमारे यहाँ की आर्टिस्ट आहना ढिल्लों ने किया था। तो उनमें से 3-4 लड़कियों की ऑप्शन आई थी हमारे पास, और हमने स्ट्रेट अवे मना कर दिया था कि हमें नहीं करनी। मुझे उस लेवल पे काम ही नहीं करना। और मैं अभी भी बार बार बोलती हूँ, आपने आज भी मेरा सॉन्ग देखा होगा, तो कोई भी उसमें ऐसे रिवीलिंग कपड़े नहीं थे। दैट मीन आपको स्किन शो करने की जरूरत नहीं है अगर आपको ग्लैमरस लगना है, और भी बहुत तरीके हैं। तो मेरी इसी वजह से बहुत बिजनेस भी लूज किया है। बहुत लोग बोलते हैं कि आपको ये चीज करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा, चाहे हम लहंगा भी पहनते हैं गानों में, बॉलीवुड में जो होता है, आपको नेवल शो करनी, बैकलेस पहनना है, मैं उस चीज में कंफर्टेबल थी ही। रोमांस को आंखों से कितनी खूबसूरती से कन्वे किया जा सकता है? यस, बहुत अच्छे से। आई थिंक सबसे ज्यादा अच्छी भाषा ही वही होती है। वर्ड से आप समटाइम नहीं समझा पाते, और अगर आप रोमांस दिखा रहे हो तो कई बार जो वर्ड्स होते हैं रोमांस को वो चीप भी बना देते हैं, राइट? तो कुछ ऐसे वर्ड्स आप बोल दोगे तो वो रोमांस जो प्योर दिखाना चाहिए वो शायद उसका मतलब कुछ और हो जाएगा। तो आंखों से बहुत ज्यादा, आप रियल लाइफ में भी आप आंखों से ही सब कुछ एक्सप्रेस करते हो। आप दूर से किसी को देखते हो तो सामने वाले को पता चल जाता है कि किस निगाह से मुझे देख रहा है। तो आई थिंक आईज बहुत इम्पोर्टेंट, अच्छे से वही रोमांस पार्ट प्ले करता है। This is MK from Canada. She's connected with Khalsa Aid since few years. Ask her what made her choose and how she decided to be a part of it, since she was one of the first Punjabi artists who joined Khalsa Aid and even went to Bangladesh with them during floods. So I think आप already इसको answer कर चुकी हैं मेरे ख्याल से. You want to add something to that? खालसा एड इज ओनली, यही है कि क्यों किया मैंने। खालसा एड ओनली एक रजिस्टर्ड और रेप्यूटेड उस वक्त से है यूके में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इंडिया से नहीं था। मुझे था कि वहां पे प्रॉपर हर चीज में उनका एवरीथिंग लीगल होगा, बिकॉज यूके में आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो तो आप फर्जी नहीं चला सकते। तो मुझे उस चीज का ज्यादा ख्याल था कि अगर मैं किसी के साथ जुड़ती हूँ तो मेरी मनी, बिकॉज हमने एक फैमिली अडॉप्ट की हुई है 1984 में जो राइट्स हुए थे, उसमें बहुत सारे जो पंजाब के बच्चे थे वो मारे गए या मिसिंग हो गए थे। तो उनके पेरेंट्स आज भी अमृतसर गुरदासपुर वाली साइड बहुत अकेले रहते हैं। तो उनको किसी ने नहीं पूछा, वो अकेले हैं। तो
मैंने उनके थ्रू तब एक फैमिली अडॉप्ट की थी जिसको हर महीने यहाँ से खर्चा जाता है, और हम वॉलंटियर बनते हैं कि एवरी मंथ हम अपनी कमाई में से उनको कुछ अमाउंट होता है, गर्मियों में उनके घर इन्वर्टर लगवा दिया या जाके उनका घर पक्का करवा दिया, और राशन जो जाता है तो उनकी फैमिली में कौन होता है, बुजुर्ग लेडी या बुजुर्ग अंकल, या मतलब या अकेली लेडी जिनके हस्बैंड भी नहीं रहते। तो ये तब खालसा एड ये चीजें कर रही थी। आई केम टू नो फ्रॉम न्यूजीलैंड किसी के थ्रू। तो उन्होंने बोला ये बहुत ज्यादा रिप्यूटेड एंड लीगली रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनके साथ जुड़ना चाहिए, तो तब मैं इनके साथ जुड़ी। अभी टेक्सास में जो उनकी लाइट्स चली गई और बहुत मेजर प्रॉब्लम हुई है टेक्सास में, वहां पर भी खालसा एड ने काफी कंट्रीब्यूट किया है। जी 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 जी। विक्रांत सचदेवा का एक सवाल है कि इज इट ट्रू दैट आसिम साइन सलमान खान कभी ईद कभी दिवाली फिल्म? प्लीज आस्क। मुझे सीरियसली नहीं पता इस चीज के बारे में, मैंने कभी पूछा ही नहीं है। मेरी हमेशा आदत रही है कि मैं कभी ज्यादा डीप उन चीजों में नहीं जाती, क्यों, कहाँ, कैसे, कहाँ थे, प्रूफ दो, ये करो, वो करो। मैं कभी घुसी नहीं उस चीज में, कम्प्लीटली उसी का ही राइट है, उसी का ही लुकआउट।